जिन महाराज का नाम है त्रिशंकु और दूसरा नाम है सत्यव्रत। एक दिन ये राजा त्रिशंकु, ध्यान देना बुजुर्गों, शिकार खेलने के लिए चले तो इन्होंने क्या देखा है कि एक गाय एक किसान के खेत में अनाज खा रही है। तो वो किसान सो रहा था। राजा त्रिशंकु ने वह किसान को उठाई दियो और जवाब दियो, तू सो रहा है, तेरे अनाज को गाय खा रही है। किसान गुस्से में उठा और उसने मैया गाय की पीठ में लाठी मार दी। गाय बेहोश होकर के जमीन पे गिर पड़ी और राजा त्रिशंकु को श्राप दे दिया कि ओरे राजा, मैंने तेरो कछु नाई बिगाड़ो, तूने मो को पिटवाई दियो। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू घर पे जाते ही जाते गधा हो जाएगा। चरणों पे गिर पड़े, माँ मेरा उद्धार कैसे होगा? तो कहा है कि तेरा उद्धार, अगर कोई पतिव्रता औरत एक लोटा जल चढ़ा दे तो तू पुनः मनुष्य हो सकता है। घर पे जाके पत्नी को ये बात बता ही पाई थी। अंदर कदम रखा, महाराज पुनः राजा गधा बन गए। अब अवधपुरी की नारियों ने सबने एक एक लोटा जल डाल के अजमाया, लेकिन राजा मनुष्य नहीं हुए। अंत में काशी नगरिया में पहुंची है तो वहां भी औरतों ने, माताओं ने एक एक लोटा जल डाल के अजमाया, फिर भी राजा मनुष्य नहीं हुआ। एक मेहतरानी ने महाराज लोटा में पानी लियो और जवाब दियो, ए बहना, अगर तेरी आज्ञा हो तो मैं भी एक लोटा जल डाल के अजमा दूं। रानी बोली हाँ बिल्कुल। लोटा में पानी लियो और बोली है मेहतरानी, अरे मनसा वाचा कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान, कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान, तो ये गत्तव आज से होवे मनुज समान। मनसा बाचा कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान, तो ये गद्धव आज से होवे मनुज समान। जो पानी छोड़ो, महाराज पुनः राजा मनुष्य बन गई। चरणों पे गिर पड़ी, अरी बहना तू जो हमसे चाहती है वो मांग ले। मेहतरानी ने जवाब दियो, हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, हीरा मोती नहीं चाहिए, बहुत हैं। अगर कुछ देना है तो एक लोटे के बदले में तेरा पुत्र मेरे घर पे 100 घड़ों जल भरे, ये मेरी इच्छा है। इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर में पानी भरा है। महाराज ये राजा हरिश्चंद्र जो इनके पुत्र हुए, ये पहले से सत्यवादी और दानवीर नहीं थे। इनके कोई संतान नहीं थी तो इन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया
वरुण ने कहा कि तुम्हारे संतान तो हो जाएगी, लेकिन उसी संतान के द्वारा तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। राजा बोले महाराज बेटा है जावे, मैं बलि दे दूंगा। बेटा हुआ, वरुण आए, बोले बलि दो। बोले महाराज जब ये 15 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए, बोले बलि दो। बोले महाराज जब ये 1 महीने का हो जाए तब ले जाना। फिर आए, बोले बलि दो। महाराज दूध के दांत उगाए तब ले जाना। राजा झूठ बोलते रहे, राजा को हो गया कोड़। अजीकृत के मंझले पुत्र शुनाशीफ को मोल ले लिया और बलि दे दी। राजा का कोड ठीक हो गया तो राजा ने ये प्रण किया है कि न तो अब कभी जिंदगी में झूठ बोलूंगा और न ही कभी दान करना छोड़ूंगा। यहीं से राजा सत्यवादी और हरिश्चंद्र दानवीर बन गए। इतने नहीं, महाराज इतने दानवीर हुए, इनके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग में फहराने लगी। और जब किसी गुरु का चेला नाम रोशन कर देना तो गुरु को बड़ा प्राउड फील, बड़ा गर्व होता है। और जब किसी बाप का बेटा नाम रोशन कर देना तो उस पिता को बड़ा गर्व होता है। विश्वामित्र के जो राजा हरिश्चंद्र के गुरु हैं वो हैं वशिष्ठ जी। वो एक दिन अपने चेले की बड़ाई कर रहे हैं, बोले हमारा चेला बड़ा दानवीर है, बड़ा अच्छा है। तो विश्वामित्र ने जवाब दियो है कि महाराज बोले हैं कि सत होता है व्रत होता है, सत होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाई की सरिता भी बाहर रहती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखाओ आँच नहीं। ए बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। महाराज बोले अगर सोने को आग न दिखाओ तब तक पता नहीं चलता ये सोना है या पीतल है। वशिष्ठ बोले जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाए परीक्षा लेहू। जाओ चले जाओ, मेरे शिष्य की परीक्षा ले लो। और मेरा शिष्य, मेरा चेला ऐसा है जो परीक्षा में कभी फेल हो ही नहीं सकता। बड़ा घमंड है, बोले बहुत ज्यादा। जाओ। महाराज जैसे ही चले हैं विश्वामित्र एक सूकर का भेष धारण किया और राजा हरिश्चंद्र की बगिया में घुस गए। महाराज की जय हो। जैसी बगिया में घुसे सारी बगिया को उजाड़ दिया और महाराज बगिया को उजाड़ के
माली आए तो उन्हें घायल कर दिया। एक माली रोता हुआ राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो। क्या हुआ? महाराज बहुत कुछ हुआ, आज तो महाराज गलती है। बताओ क्या हुआ? महाराज आपकी एक बगिया में सूकर आया है महाराज। तो हमने महाराज उसको मारा, जंगा को पार लिया। हमारा छुट्टी है तो दंत के मारे में पीली फटी जा रही है। माली ओ टाइम कितना हुआ? 3:30। गणित पे जहाज साथ देते महाराज, घड़ी तो सामने लग रही है, देख लो सामने। तो शाम का समय होने वाला है। हाँ महाराज। एक बात सुन ले,